हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हमने जो है ये क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर है, कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। वो इसलिए क्योंकि जो है आपको बता पाएँ कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर को राइट किया जाता है। ठीक है, जब आप जो है प्रश्न पत्र को हल करते हैं किस तरीके से आप जो है हल करेंगे। ठीक है, वो बताया मैंने, और कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप क्लास 10th से हैं तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेथड बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ कि कैसे करके आपको जो है लिखना है। तो देखिए, आपको ऐसे लिखना है। सबसे ऊपर जब आपको कॉपी मिलेगी, फ्रंट पेज तो नेम वूम लिखने के लिए होता है, रोल नंबर जो होती है, आपकी आइडेंटिटी डिटेल जो होती है वो लिखने के लिए होता है। जब आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पेज से, तो आप लिखेंगे प्रश्न पत्र हल। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर डालना है। ठीक है, ऐसा मत डालिए उत्तर नंबर 1 2, प्रश्न नंबर डालिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया प्रश्न पत्र को हम हल कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर आपको 1 डाल करके प्रश्न नंबर 1 का आंसर कर देना है। और मैथ में तो वैसे प्रूफ देना होता है, आपको ये नहीं बताना है कि यही आंसर होगा। ठीक है, बट आप बताना चाहते हैं तो बता भी सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बेकार सा लगेगा, लेकिन आप जो है कॉपी जो होगी आपकी, उसमें काफ़ी अच्छा सा लगता है। ठीक है, ये तो एक जो है क्या हो गया, ये फ्री पेपर है, मतलब एक वाइट पेपर है पूरा, तो इसमें लाइनें जो है मेरे से टेढ़ी मेढ़ी गई हुई हैं। फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन, जैसे का इसका हो गया, फिर खा हो गया, तो जितना आपको आ रहा है उतना आप कीजिए। जैसे ये हो गया, जैसे चा के बाद जा हो गया, छा छतरी वाला, यानी कि छा नहीं हुआ, चा छा जा आता है ना। तो जैसे हमें छा वाला नहीं आता है तो हम छा वाला नहीं करेंगे, उसके बाद का जो आता है हमें वो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें जो है चा वाला आ गया, छा वाला नहीं आ रहा तो उसके लिए जगह छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो आ रहा है आप वो कीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, और ये हमें क्यों नहीं आया ये भी अभी रीज़न पता चल जाएगा। और फिर जैसे अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पे अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, अगर थोड़ा बहुत बचा है तो आप उसको यहाँ पे राइट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका पूरा हो गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको, अच्छा से दिख रहा होगा, और अच्छा अच्छा करके करना है। ठीक है, तो इस तरीके का तो जो है आपको क्वेश्चन पेपर करना है। अब मैं ये जो है कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, जैसे इसमें क्या हो रहा है, हमें जो स्टेटमेंट देना होता है, हमको औचित्य देना होता है मैथ में, तो हमको जो है सॉल्व करके बता दिया जाए। ठीक है, तो वही हमारा आंसर होता है। हमें ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि का है खा है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो HCF और LCM हमने बताया था तो आ गया हमारा। ठीक है, अब उसे दिख रहा है कि 75 और 5 इसमें कहीं पे आंसर है तो भाई ठीक है, नहीं है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, जैसे किसी को प्रूव करना नहीं आता वो ये चीज़ को बताएगा कि भाई यह मतलब तुक्का मार है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ये 3 डिजिट है, इसका HCF और LCM बताना है। तो 3 डिजिट के सबसे पहले फैक्टर करने पड़ते हैं, तो फैक्टर कर लिया हमने, प्राइम फैक्टर। अब इसमें से जो चीज़ तीनों में कॉमन आ रही है वो होती है HCF, तो तीनों में कॉमन 5 5 5 आ रहा है तो HCF हो गया। LCM वो होता है, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट आई हैं, जैसे 5 आया है और 3 आया है, तो 5 ज़्यादा बार किस में आया है, इसमें जिसमें ज़्यादा बार आया, जैसे नीचे वाले में ज़्यादा बार आया तो इसके सारे 5 लिख दिए। 3 किस में ज़्यादा बार आया, इसमें, तो इसके 3 लिख दिए। जो चीज़ ज़्यादा बार आएगी उसके सारे लिख लिए जाएंगे, 1 से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर इनकी गुणा कर दी, 5 पंजे 25, 25 से 75। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। ठीक है, तो ये आपने आंसर हो गए। ये जो है बा वाला विकल्प सही था, तो ये विकल्प सही है। अब बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो ये ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि x² - 3 के बराबर 0। ठीक है, तो x² की वैल्यू निकालेंगे, 3 इधर माइनस का, इस साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया। अब इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट बनेगा, यानी कि वर्गमूल बन जाएगा, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल बनेगा, वर्गमूल बनेगा तो 2 आंसर आते हैं प्लस माइनस के। ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 ही मूल होते हैं। ठीक है, कई बार कंडीशन होती है कि हमें प्लस माइनस नहीं लेना पड़ता, लेकिन जब भी हम द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का साइन हमेशा लेना पड़ेगा। अतः बहुपद के शून्यक ये और ये होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ये जो है एक समीकरण है, इसके मूलों की संख्या होगी। तो हमें पता है, ये हमने लिख दिया, क्योंकि ये x² आ रहा है, यानी कि द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का मतलब 2 घातें हैं तो 2 ही इसके मूल होंगे। तो हमने लिख दिया एक समीकरण है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे द्विघात समीकरण आता, एक द्विघात समीकरण है, अतः मूलों की संख्या भी 2 होगी। ठीक है, अब ये वाला है AP 2 7 12 का 10वां पद हमको बताना है। यहाँ पे दे रखा होगा
कि 10वां पद बताना है, 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो ये AP हो गई, पहला जो होता है वो पहला पद होता है, और दूसरा पद जो हो गया ये हो गया 7। अब ये AP पहले से बनी बनाई हुई है, तो सीधे D निकालिए, ऐसा नहीं है कि चेक करना पड़ेगा, सीधे ही D निकालिए। D की वैल्यू होती है A2 माइनस A1, मतलब बाद वाले पद में से उससे ठीक पहले वाले पद को माइनस कर देते तो ये आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A10 की वैल्यू हो जाएगी A + 9D। ये A10 का फॉर्मूला है, कोई भी पद है तो A तो आएगा ही, ठीक उससे एक कम D लेना है। जैसे A12 का फॉर्मूला लगाएंगे तो A + 11D, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, A की वैल्यू यहाँ से 7 है तो A की वैल्यू 2 है तो 2 रख दी, प्लस 9 इंटू D की वैल्यू 5 है, 5 रख दी। अब 9 पंजे 45 हो गया, प्लस 2 जोड़ करके 47 हो गया, ठीक है। तो इसमें जो भी हमारा आंसर है वो सही है। कहाँ है इसका आंसर देख लेते हैं, तो ये A वाला, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे ये A लिख दिया, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो डज नॉट मेंशन, ठीक है। अब ये कहा गया है कि एक डिजिट दे दिए ये 3 एंड -2 कौन से चतुर्थांश में, ये पूछा गया है। तो हमने एक चतुर्थांश बनाया, ये पहला चतुर्थांश होता है, इसमें सब प्लस, इसमें ये कंडीशन, इस पे ये कंडीशन, इसमें ये कंडीशन, मतलब पहला वाला प्लस दूसरा माइनस, और इसमें यही कंडीशन आ रही है कि पहला प्लस है दूसरा माइनस है। कौन से चतुर्थांश में, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे में है तो चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। ये कंडीशन आप लिख सकते हैं। अब फिर ये हो गया कि साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 का मान क्या क्या होगा। तो सीधे ही हमने कह दिया कि इसका मान जो है 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब थीटा का मतलब कि अगर जो कोण दिए हों वो दोनों सेम हों, तो यहाँ पे सेम है, यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75 है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूले से इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमने 1 रख दी। अब हाँ, अब ये जो है छाछतरी वाला क्वेश्चन, ये बताता हूँ मैं क्यों नहीं हुआ। क्योंकि देखिए इसमें दे रखा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से निर्धारित करना है कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो इसमें देखिए ये 7 24 25 ये एक समकोण त्रिभुज है, 13 12 5 ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और जबकि ये और ये दोनों नहीं है। तो इसमें 2 आंसर दे रखे थे, ठीक है। तो 2 में से कोई एक कैसे लिखें जब 2 ही है ना, तो इसलिए हमने जो है इसका आंसर नहीं लिखा। वैसे आपके ध्यान रखना कि अगर आपके एग्जाम पेपर में आएगा तो ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, बट ये तो हाफर्ली का है ना, तो हाफर्ली में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बट जो बोर्ड होता है उसमें मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दे रखी हैं इस अनुपात में, तो त्रिभुज का अनुपात क्या होता है। तो देखिए जो भी हमें भुजा दी होती है उसका अगर स्क्वायर कर देते हैं, हम भुजा का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो हमने ये लिखा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले जो इसकी संगत भुजा है उसका स्क्वायर कर दो, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दूसरे वाले की संगत भुजा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो अतः त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन ये वाला डी सही है। ऐसा नहीं है कि आप आधा कर दो तो 2:3 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमको दे रखा है कि a बराबर 10 है, d बराबर भी 10 है, तो इसके 4 पद बताने हैं। तो पहला पद तो यही होता है जो a दे रखा है, पहला पद हो गया। दूसरा पद क्या होगा, a + d, तो a में d को ऐड कर देंगे तो 20। अब देखिए इसके बीच में कितने का गैप मिला, 10 का, तो तीसरा पद जो है 10 गैप और दे दिए, 20 में 10 30, फिर 30 में और गैप दिए 40, ऐसे हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे दिखाना था। तीसरे पद का फॉर्मूला a + 2d होगा, जस्ट अभी बताया था कि जितना वो पद होगा a तो सब में आएगा, d जो है उससे कम लिया जाएगा, तो 3 है तो 2d आएगा। a + 2 ऐसे ही रखा, d की वैल्यू 10 है, 10 रख दी, 10 दूनी 20 हो गया, प्लस का 10 पहले से ही है, इसको जो है आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण ये दे रखी है और इसका विभक्तीकरण हमसे पूछा गया है। तो हमने क्या करा, इस समीकरण की इससे तुलना की, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3, ठीक है, ये मिल गया। विभक्तीकरण जो d से डिनोट करते हैं ये होता है b² - 4ac, ये आप जो है द्विघात सूत्र में भी यूज़ करते हैं। वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, b की वैल्यू है -4 तो -4 का स्क्वायर, और -4ac 4 ऐसी रखा, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू 3, ये हमने वैल्यू रख दी। अब देखिए कोई भी डिजिट हो उसका अगर स्क्वायर करें, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, तो उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। तो 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा, माइनस है तो माइनस लगाया, इनकी गुणा कर ली तो 24 आ गया, इसमें से इसको माइनस करा तो 8। अब बड़ी डिजिट इधर माइनस की है तो आंसर माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है, ये अपना आंसर है। फिर है tan 48 अपॉन cot 42, इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसको हमने सॉल्व करा, tan 48 ऐसे रखा, अपॉन में cot 90 - 48, क्यों करा, क्योंकि 90 में से अगर 48 माइनस कर दे तो 42 ही रहेगा,
ठीक है। अब हमने इसको लिख दिया 1048 ऐसे ही रखा, इस नीचे वाले को भी हमने 1048 कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ठीक है, तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है 48, ये होता है tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा की जगह पे 48। अब इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो इसका आंसर 1। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 1 ही आएगा। हमें ये देखना है कि इसका और इसका जोड़ जो होगा, इन दोनों का योग जो होगा वो 90 होना चाहिए, और 90 जब भी होगा तो हम देख के बता देंगे उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे 90 आएगा। अब ठीक उल्टा क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने करा था कि यहाँ पे दे रखा है त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो संगत भुजाएं पूछ रखी हैं। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा का वर्ग, यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, जो हमने अभी पीछे करा था। तो हमें यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल दे रखे हैं, वहाँ पे हमें भुजाएं दे रखी थी, तो क्षेत्रफल दे रखे हैं, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ये भी भुजा का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाएंगे, इधर आके अंडर रूट बनेगा, तो ये अंडर रूट बन गया दोनों का। तो संगत भुजा इसकी जो आ गई वो आ गई 49 का रूट होता है 7, 7 हो गया, 81 का होता है 9, तो 9 हो गया। ठीक है, तो संगत भुजा 7 और संगत भुजा 9, ये दोनों आंसर हो गए। अतः हमने लिख दिया इनके संगत भुजाओं का अनुपात 7:9 है। तो आई होप कि ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी आपको क्लियर हो गया होगा, और जो है लिखने का तरीका कुछ ऐसे ही रखना, आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।